नमस्कार सभी व्यूअर्स को। आज आपको एक छोटी सी प्लानिंग बताने वाला हूं जिसके बेस पर आप अपना जीएसटी बचा सकते हैं। ये वो केसेस हैं जिसमें बिजनेस आपको बंद करना पड़ रहा है किसी वजह से, और जो बची हुई एसेट्स हैं, स्टॉक्स हैं, उन सब पे आपको जीएसटी सरकार को जमा कराना पड़ेगा। सरकार इन केसेस में जीएसटी इस वजह से मांगती है कि जब आपने इनको परचेज किया था तो आपने जीएसटी का क्रेडिट लिया था, एसेट्स को आप यूज नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से आपके गुड्स नहीं बनेंगे और बिकेंगे नहीं, तो सरकार को नुकसान है। इस वजह से बचे हुए एसेट पे सरकार जीएसटी आपसे मांगती है। अच्छा, इस केस से बचने के लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी और कंडीशंस हैं जो आपको मैं भी बताऊंगा, वो जरूर सुनिएगा, अदरवाइज आप पर जीएसटी डिमांड भी आ सकती है। बट सुनने से पहले जीएसटी गाइड को फॉलो करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। जीएसटी एक्ट में शेड्यूल 2 क्लॉज 4 है जिसमें कहा गया है कि जब भी आप अपनी बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो गुड्स माना जाएगा। अब इसमें यह भी केस कवर होता है कि अगर आपने बिजनेस ही बंद कर दिया तो ये माना जाएगा आपने एसेट्स को बेचा है। ऑल्दो आप बेच नहीं रहे हैं, बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, तो सरकार ने इस क्लॉज के जरिए ये क्लियर कर दिया कि आपको जीएसटी देना है। बट इसकी एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर आपने एज अ गोइंग कंसर्न दिया है, यानी जिसको आपने बेचा है, आप बंद नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी बिजनेस को बेच रहे हैं एज अ होल, और वो सामने वाला चलाएगा, तो उस केस में गुड्स नहीं है, सर्विस है। सरकार ने एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 दी है जिसमें कहा कि अगर सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज अ होल या इंडिपेंडेंट पार्ट है, यानी आप या तो पूरा दें या इंडिपेंडेंट पार्ट दें, बट होनी चाहिए सर्विस, तो एग्जेम्प्ट होगी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो पहले शेड्यूल 2 क्लॉज 4 की एक्सेप्शन में आए, फिर उसके बाद में वो इस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में एग्जाम कर दी जाएगी। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मेरा जूते का बिजनेस है और मैं उसको बंद करना चाहता हूं, मुझे बहुत लॉसेस हो रहे हैं, तो उस केस में बंद करने पे सरकार मुझसे जीएसटी मांगेगी। अगर मैं, क्योंकि बंद करने पे जो एसेट्स हैं वो भी मैं किसी न किसी को तो बेचूंगा ही, तो मैं जिसको बेचना चाहता हूं उसके साथ एक स्लम सेल का एग्रीमेंट बनाऊं और उसमें लिख दूं कि मैं सारी एसेट और लायबिलिटी दोनों दे रहा हूं, तो उस केस में ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में मैं कवर हो जाऊंगा और मुझे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो कितना बच गया आपका जीएसटी? यानी 1 करोड़ का मेरा बिजनेस है, एसेट्स हैं, तो इस छोटी सी एडजस्टमेंट से 18 लाख यानी 18% का जीएसटी मैंने बचा लिया। इसी एग्जांपल को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं कि जैसे मेरी 4 ब्रांचेस हैं जूते की, उसमें से एक ब्रांच मेरे को बिजनेस सही नहीं दे रही, तो मैंने सोचा उस ब्रांच को बंद कर दूं। अब बंद करूंगा, उसका स्टॉक है, मैंने उस ब्रांच को एज इट इज सेल कर दिया और एग्रीमेंट बना लिया स्लम सेल का, तो क्या मुझे एग्जेम्पशन मिलेगी? जरूर मिलेगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट पार्ट मानी जाएगी। तो यानी ये केस भी हमारा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में कवर होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है कंडीशंस। आपको इन कंडीशंस का ध्यान जरूर रखना है, अदरवाइज आपने अगर एग्जेम्पशन ले लिया और कंडीशन कवर नहीं की तो आप पर डिमांड निकल सकती है। इसकी 4 कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन, जिसको हम बेच रहे हैं वो सेम काइंड का बिजनेस करे, यानी अगर आइडेंटिकल ना हो बट सेम काइंड का हो। जैसे मैं जूते का बिजनेस करता हूं, सामने वाला भी शूज का ही करे। ऑल्दो मैं जेंट शूज का करता हूं तो सामने वुमेन्स शूज का करता हो या किड शूज का करे, बट करे शूज का ही। दूसरा कि मैं जिसको बेच रहा हूं वो जीएसटी नंबर होना चाहिए उसके पास, यानी जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, अगर मैं बिजनेस का पार्ट बेच रहा हूं, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया ब्रांच, एक ब्रांच बेची, बट वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और उसमें 4 स्टेजेस हैं और एक स्टेज मैं बेच रहा हूं, तो फिर मैं इस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में नहीं कवर होऊंगा, क्योंकि वो स्टेज मेरी डिपेंडेंट है बाकी चीजों से, बाकी 3 स्टेजेस से वो इंडिपेंडेंट ऑपरेशन नहीं कर पाएगी। तो इस केस में मुझे प्लांट एंड मशीनरी बेचने पे या देने पे या बंद करने पे जीएसटी देना पड़ेगा। चौथी एंड लास्ट कंडीशन कि मैं जिसको बेच रहा हूं वो फर्दर इमीडिएटली ना बेच दे, वरना ये माना जाएगा कि टैक्स की चोरी करी आपने। इस वीडियो के जरिए मैं आपको टैक्स की चोरी नहीं करना सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ एक प्लानिंग बता रहा हूं, क्योंकि आप जब बिजनेस बंद करते हैं तो जो बिजनेस की एसेट्स है वो बेचेंगे ही, घर तो ले जाएंगे नहीं। तो उन केसेस में सिर्फ एक छोटा सा एग्रीमेंट जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी दोनों इंक्लूड करके आप जब स्लम सेल की तरह बेचेंगे तो अपना जीएसटी बचा पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।